अमेरिकन तो ऐसे पायरेट हैं जिनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिनके पास बड़े बड़े बॉम्बर हैं, पर ईरान और आईआरजीसी एक ऐसी शक्ति है दुनिया में जो आईआरजीसी के पास है वो किसी के पास नहीं। मैंने कहा कौन से अलादीन का चिराग आ गया भाई? सुमित भाई तुम्हें नहीं पता इनके पास अलादीन का चिराग आ गया? तो उसने बोला, कह रहा हमारे पास इनके जहाजों को डुबाने की टेक्नोलॉजी है, वी विल मेक पर्शियन गल्फ एज द ग्रेवयार्ड फॉर अमेरिकन शिप्स। मैंने कहा वाह क्या क्या बात है बेटा, अच्छा आ गए। तो मैंने कहा जरा इमोशन नहीं थी, पर देखो मेरे वैसे इनका बुढ़ा, मतलब इनके सारे लोग पता नहीं बुढ़े बुढ़े के 70-70 साल के बुजुर्गों को बिठा रखा है, तो ये बेचारे 70-75 साल के बुजुर्ग कमर सीधी है नहीं, और हम अमेरिका का कैरियर डुबाने का हमारे पास। मैंने कहा भाई इमोशन नहीं आ रही। इमोशन करने के लिए आजकल क्या करें, बुड्ढों को इन्होंने चश्मा पहनाना शुरू कर दिया। चश्मे से ना थोड़ा स्टड सा लुक आता, वो सनग्लास वाला लुक आता। वो कहता हम अमेरिकन शिप्स का ग्रेवयार्ड बनेंगे। मैंने कहा खाला का हलाला भी हो गया, अब कब बनाओगे ग्रेवयार्ड तो बना दो, अब कब बनाओगे? नहीं भाई ग्रेवयार्ड बनाएंगे। तो ये उनका रेटोरिक, हम ये कर देंगे, वो अब हम एयरक्राफ्ट कैरियर डुबाने वाले हैं। जो ये पायरेट अमेरिका जो अपने आप को पायरेट बोलता, हम तो इसी दिन का वेट कर रहे थे कि अमेरिका अपने आप को पायरेट बोल दे और हम इन पायरेटों का ग्रेवयार्ड बना देंगे, इनके जहाज डुबा देंगे, क्योंकि हम पायरेसी रोक रहे हैं। मैं कहा मालिक कुछ तो रोको, कुछ तो करो। अब तो इतने महीनों से कह के मेरे कान पक गए यार, कुछ तो करो तुम। अब ट्रम्प कह रहा तुमने कंटेस्ट किया। यहां से स्कॉट बेसेंट का बयान आता, कहता जितनी जीसीसी कंट्री सब कच्चा चिट्ठा दे रही, किसका खाता कहां था, और हमने खाते फ्रीज करने शुरू कर दिए। अब खाते फ्रीज करने शुरू कर लिए, जमीर इससे मिल रहा है। और आप जानते हो कि आज भी आर्च इन द स्काई देखा गया, यानी कि आज भी इजराइल और कतर में दुनिया भर का असला बारूद उतर रहा है। इनको पता है असला बारूद उतर रहा है। अब इन्होंने बोल दिया कि अब हम अमेरिकन शिप्स का ग्रेवयार्ड बनाएंगे। हमें लगा अमेरिका घबराएगा, चिंता, अमेरिका ने कुछ बोला ही नहीं। बोला कर लो बेटा कर लो, जो भी चाइना का माल वाल है निकाल लो, वरना शी जिनपिंग की भी ज्यादा पता नहीं कब तक गद्दी है, कब तक कुर्सी है, तो माल वाल निकाल लो। तो ये थोड़ा वहां परेशान हो गया यार, हम करें क्या। अब आईआरजीसी के दिमाग में एक और खुराफात आई, कहता यार इस शिप वाली बात बनी नहीं। तो फिर आईआरजीसी ने बोला कोई बात नहीं, हम ट्रम्प को कहते हैं कि तुम्हारे पास एक न जीतने वाली लड़ाई है, एक न जीतने वाली मिलिट्रीली लड़ाई है क्या, और एक जीतने वाला विकल्प भी है। मैंने कहा ये तो शायरी हो गई, पोएट्री। मतलब तुम्हारे पास एक न जीतने वाली लड़ाई और एक जीतने वाली विकल्प है, वो ये है कि हमारा प्रपोजल मान लो। मैंने कहा ये होता है मर्द मुजाहिद जब टाइम का टाइम आता तो तभी शायर बन जाते हैं। तो ये हमारे पास जीतने का तो हमारा प्रपोजल मान लो। और इतने में अमेरिका का टॉकिंग फालतू यानी कि पाकिस्तान पिक्चर में आ जाता है। अब पाकिस्तान डायरेक्ट पिक्चर में नहीं आ रहा क्योंकि उनकी वाट लग गई, और अभी पाकिस्तान की सुपर वाट लगी। जरा मैं पाकिस्तान की हवा बाद में निकालूंगा मजे से, जरा थोड़े मजे ले लेके ना। पाकिस्तान की बात हो रही तो पिने चुबा चुबा के पिंचर करेंगे उनको। तो ईरान का जो एम्बेसडर है पाकिस्तान में, उसने कहा कि भाई ईरान इज कमिटेड फॉर डिप्लोमेटिक सोल्यूशंस थ्रू पाकिस्तान। डिप्लोमेटिक सोल्यूशन थ्रू पाकिस्तान। वहां शाहबाज मियार हो रहे, कह रहे हैं तो या तो माफिया चल रहा मुनीर का, मुनीर का माफिया पे भी बात करनी। मुनीर का माफिया चला सर नया, उस पर बात करेंगे मुनीर का माफिया क्या। इन्होंने कहा जी वी आर कमिटेड विद डिप्लोमेटिक रिलेशंस, और हम ये करेंगे क्योंकि इनकी हवा टाइट है। कह रहा ट्रम्प तेरे पास विकल्प है, एक न हारने वाली युद्ध लड़ या न जीतने में है, तो हमारा प्रपोजल मान ले, तू अपने घर हम अपने घर। मैंने कहा क्या बात है। और पाकिस्तान में इनका एम्बेसडर भाई पाकिस्तान के थ्रू हमारे डिप्लोमेटिक एंडेवर्स आर ऑन। मैंने कहा वाह ये डिप्लोमेटिक एंडेवर्स आर ऑन। ट्रम्प से पूछा क्या करो, कहता वी कैन बॉम्ब देम एनी टाइम। ट्रम्प ने कहा वी कैन बॉम्बिंग कैन स्टॉप एनी टाइम। तो वो रिपोर्टर पूछ रहा कि कब शुरू करोगे, कह रहा तुझे बताऊंगा क्या, डू यू थिंक आई एम गोइंग टू टॉक दिस टू अ रिपोर्टर कि बॉम्बिंग कब शुरू करें, बॉम्बिंग कैन स्टॉप एनी टाइम। इन्हें लग रहा कि यहाँ यार जमावड़ा तो हो रहा। अब ये हमारे जो ब्रैड कूपर है ये ट्रिपोली पे भी गए थे, ये कुवैत भी, ये अपना आलुदेर भी गए, और सब जगह पे इन्होंने मिल लिया। जबकि पीछे आईआरजीसी कहता था अमेरिका तो पेपर टाइगर है, अपनी बेसे नहीं बचा पाई, रीजन को क्या बचा पाएंगे, रीजन डिलेमा में आ गया। फेक न्यूज वालों ने वीडियो चलाई कि जी अमेरिकन बेसिस हिट हुए। भैया जब अमेरिकन बेसिस इवैक्यूएट करे तो हिट हुए ना हो, क्या फर्क पड़ता है, दे आर नॉट मेंट टू बी डिफेंडेड। हाँ आलुदेर जो मेन बेस था वो एक आध बार दो बार हिट हुआ, बट नॉट अ सब्सटेंशियल डैमेज। अगर आपको अमेरिका को हिट करना, आलुदेर में हिट करना, एक दो आपने अमेरिका के जहाज गिरा दिए, एक दो एवैक उनके खराब हो गए, एक आध उनका टैंकर वैंकर गया, विच इज ओके, विच इज नोन, विच इज द पॉसिबिलिटी ऑफ द वॉर। भाई अमेरिका यहाँ युद्ध हार रहा है।
तो ये जो फेक मीडिया था, इसने भी पूरी कोशिश की कि अमेरिका को दिखाया हारता हुआ, ये दिखाया जाए कि अमेरिका मिलिटरली ये युद्ध नहीं जीत सकता। और जो मेरा मानना है, अगर कन्वेंशनल वेपन यूज करके मिलिट्री जीत जाते हो, थोड़ा मुश्किल है। थोड़े अनकन्वेंशनल वेपन यूज करने पड़ेंगे। मैं ये नहीं कह रहा न्यूक्लियर वेपन, मगर अनकन्वेंशनल वेपन जो रोजमर्रा यूज नहीं होते, उन वेपन्स को यूज करके आपको ये युद्ध जीतना पड़ेगा अगर अमेरिका डिसाइसिव विक्ट्री चाहता है तो। और ये लोग कुछ ना कुछ आपका जरूर करेंगे जिससे आपके एयरक्राफ्ट कैरियर खतरे में है। ये अमेरिका भी जानता है। अब अमेरिका या ट्रंप क्या एक एयरक्राफ्ट कैरियर का वाकई ग्रेवयार्ड बनाना चाहता है? डज ही वांट अ वन एयरक्राफ्ट कैरियर का ग्रेवयार्ड पर्शियन गल्फ में बने? दैट इज अ कॉल ट्रंप हैज टू टेक, दैट इज नॉट माय कॉल। इफ आई एम ट्रंप, आई विल नॉट वेट फॉर दैट, आई विल गो एंड हिट देम। अब इनकी समस्या ये पर असला बारूद आ गया है। कल इनका एक मुल्ला मौलाना कह रहा था हमें तो कुछ करना ही नहीं, हम तो बेवकूफ बना रहे हैं, वी आर बेफूलिंग ट्रंप। ट्रंप का हमने बेवकूफ बनाया। और मुझे लगता है अमेरिका इनको बेवकूफ बना रहे थे, अमेरिका को बेवकूफ बना रहे थे। ये कहानी ऐसी चल रही थी। तो मुझे बेवकूफ बना, मैं तुझे बेवकूफ बनाता हूँ, क्योंकि दोनों के पास कोई विकल्प तो है नहीं, सोल्यूशन तो है नहीं कुछ। अब कहानी थोड़ा आगे चलती, कहानी में ट्विस्ट आ जाता। अब हु इज थिंकिंग हु विल ब्लिंक फर्स्ट? ईरान का टाइम निकलता 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 जा रहा है। अमेरिका इनको टाइट करता 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 जा रहा। पाकिस्तानियों ने कुछ रास्ते खोले हैं, 2 नंबर का माल टाला है।